हेलो दोस्तों, सुरेंद्र राज एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या बांग्लादेश के ढाका में मौलाना भसानी राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेली गई एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 में किस देश ने कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों, बात हो रही है कि मौलाना भसानी राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेली गई एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक किसने जीता है। तो दोस्तों, कांस्य पदक की बात हो रही है तो किसने जीता है? तो जीता है पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड। किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है कांस्य पदक इंडिया ने। किसने? इंडिया ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, किसमें? मौलाना भसानी राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में, जो बांग्लादेश में स्थित है। यहाँ पर एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 खेली गई। तो दोस्तों, जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, क्या इस क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन है। तो भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर 5 टीमों के टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, कितना? तीसरा स्थान। इसीलिए भारत को क्या मिला है? कांस्य पदक। ठीक है, क्या मिला है? कांस्य पदक। एशियाई पुरुष चैंपियनशिप हॉकी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच बांग्लादेश के ढाका के मौलाना भसानी नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेला गया। दक्षिण कोरिया ने शानदार वापसी करते हुए, तो दोस्तों ध्यान रखिए, दक्षिण कोरिया ने शानदार वापसी करते हुए 0.01 सेकेंड शेष की बराबरी करते हुए जापान को 4-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। और इस स्पर्धा में जापान ने रजत पदक। दोस्तों, स्वर्ण पदक किसने जीता एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में? तो दक्षिण कोरिया ने। रजत पदक किसने जीता है? दोस्तों, जापान ने। और कांस्य पदक किसने जीता है? इंडिया ने। तो ध्यान रखिएगा कि एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने क्या जीता है? कांस्य पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया और रजत पदक जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वायरस को उसकी सतह पर मारने के लिए किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहला स्टेनलेस स्टील विकसित किया है? दोस्तों, पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील विकसित किया है। तो वाशिंगटन विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, हांगकांग विश्वविद्यालय या विदेश महाविद्यालय। तो दोस्तों, ये है कौन सा? हांगकांग विश्वविद्यालय, जिसने क्या किया है? ये स्टेनलेस स्टील विकसित किया है, जिसको उसकी सतह पर ही उसको खत्म कर दिया जाए। जितने समय वो मतलब यानी किसी को होता है, उसी लेयर पर इसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। हांगकांग विश्वविद्यालय की परियोजना टीम ने पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया है। यह अपनी तरह का सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 को मारता है। एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील H1N1 वायरस और ई कोलाई को भी इसी तरह पर निष्क्रिय कर सकता है। 25 नवंबर 2021 को केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल में प्रकाशित किए गए थे। ठीक है, 29 नवंबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोविड-19 वेरिएंट B11159 को ओमिक्रॉन के रूप में वर्गीकृत किया था। ठीक है दोस्तों, वेरिएंट का नाम आपको याद रखना है। ठीक, क्या? B11129 को ओमिक्रॉन नाम से क्या किया था? ओमिक्रॉन नाम से इसको बताया था कि ये वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन है। इसको मतलब WHO ने घोषित किया था। तो नए कोविड-19 संस्करण B11159 को पहली बार 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका से WHO को सूचित किया गया था। अब बात करें WHO की। दोस्तों, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। WHO के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अदानोम बेग्रेयास। ठीक है, घेब्रेयाल्स। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है दोस्तों WHO का? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस अदानोम, इतना आपको याद रखना है। घेब्रेयासिस नहीं भी याद रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस डॉक्टर टेड्रोस अदानोम, जिससे आपको WHO के जो निदेशक हैं, महानिदेशक हैं, उसके बारे में पता चलता, मतलब यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आप कर सकें। अब बात करें दोस्तों, दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार की वित्तीय समावेशन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, ने 24 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी? ठीक है,
जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, वित्तीय समावेशन की बात हो रही है, ये जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये योजना कब शुरू की गई थी ये आपको बताना है। 2017, 2014, 2018, 2015। तो दोस्तों ये 2014 में 28 अगस्त को स्टार्ट हुई थी। कब? 2014 में 28 अगस्त को। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। केंद्र की वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, मतलब 44 करोड़ अकाउंट खोल लिए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना, 44 करोड़ अकाउंट इस योजना के तहत खोले जा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों की कुल संख्या 44.05 करोड़ थी, जिसमें कुल शेष 1,47,812 करोड़ था। ठीक है, मतलब इतना उसमें अमाउंट है, इन अकाउंट्स की बात हो रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सूची में सबसे अधिक खातों के साथ सबसे ऊपर है, जिसके बाद बिहार का स्थान है। ठीक है, अब अगर बात की सबसे ऊपर कौन है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खाते खुले हैं और जिसके बाद बिहार का स्थान है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है और देश के सभी घरों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ सरकार की योजनाएं हैं जो शुरू की गई हैं और वे योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे बात करें तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब स्टार्ट हुई दोस्तों? 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब स्टार्ट हुई? 8 अप्रैल 2015 को। अटल पेंशन योजना दोस्तों कब स्टार्ट की गई? 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 16 दिसंबर 2016 को। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री वन्य वंदन योजना कब स्टार्ट हुई? 4 मई 2017 को। मिशन कर्मयोगी दोस्तों ये स्टार्ट हुआ 2 सितंबर 2020 को। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 15 अगस्त 2020 को। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि 1 जून 2020 को। तो ये योजनाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है और इनकी लॉन्चिंग डेट क्या है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रिटिश काउंसिल ने दिसंबर 2021 में भारत में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के लिए गोइंग ग्लोबल पार्टनरशिप एक्सप्लानेटरी ग्रांट को मंजूरी दी है? तो दोस्तों बात हो रही है किस विश्वविद्यालय ने, ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के लिए गोइंग ग्लोबल पार्टनरशिप एक्सप्लानेटरी ग्रांट को मंजूरी मिली है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, डिजिटल विश्वविद्यालय केरला। किसने? डिजिटल विश्वविद्यालय केरला। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? डिजिटल विश्वविद्यालय केरला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में स्पाइस स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2021 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? दिसंबर 2021 में स्पाइस स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2021 पुस्तक का विमोचन किसने किया है दोस्तों? पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज सिंह। तो दोस्तों ये किया है किसने? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 21 दिसंबर 2021 को स्पाइस स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2021 पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है। यह देश में 2014-15 से 2020-21 तक पिछले 7 सालों के दौरान मसाला क्षेत्र में प्राप्त की गई वृद्धि पर प्रकाश डालती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिसंबर 2021 में किस राज्य में 7 नए एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए हैं? इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए इसका आंसर क्या होगा? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए गए हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
बढ़ते हैं डिस्कशन के बारे में जानते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 23 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए। ये नोड मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में स्थित होंगे। आज तक उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में केवल एक इंटरनेट एक्सचेंज नोड काम कर रहा था। उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों जानते हैं। जिलों की संख्या कितनी है? 75। लोकसभा की सीटें कितनी है? 80। राज्यसभा की सीटें 31। राज्य की पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस क्रेन। और राष्ट्रीय उद्यान दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। और बांध दोस्तों गोविंद बल्लभ सागर बांध रिहंद नदी पर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी रही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नासा इसरो सहयोगी कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को दिसंबर 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के अनुप्रयोग केंद्र द्वारा समर्थित एक शोध परियोजना में शामिल होने के लिए चुना गया है? तो दोस्तों डॉक्टर जे जयललिता मत्स्य विश्वविद्यालय तमिलनाडु, ICAR केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज या पश्चिम बंगाल पशु और मत्स्य विभाग विश्वविद्यालय। तो दोस्तों आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों है केरला यूनिवर्सिटीज ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। ठीक है, अब बात करते हैं। तो दोस्तों नासा और इसरो संयुक्त रूप से एक अंतरिक्ष जनित सिंथेटिक एपर्चर रडार विकसित कर रहे हैं, जिसमें जनवरी 2023 में लॉन्च करेंगे। क्या करेंगे? जनवरी 2023 में इसको लॉन्च करेंगे। नासा के प्रबंधक कौन है? तो बिल नेल्सन है दोस्तों। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? बात करते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? के शिवन है और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने दिसंबर 2021 में किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों अदिति अशोक, साक्षी मलिक, सानिया शर्मा, नेहा त्रिपाठी। तो कौन है? अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है आदिति अशोक को। ठीक है, आदिति अशोक को जो है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने दिसंबर 2021 में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने ब्रांड की पहुंच, भावना और अभिनव दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए दिसंबर 2021 में अदिति अशोक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2 साल के जुड़वा के हिस्से के रूप में हुंडई MHIL की युवा और प्रगतिशील छवि का प्रतिनिधित्व करने वाली अदिति ने एक साथ मिलकर काम करेंगी। ठीक है, अदिति अशोक 2020 अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता और दुनिया की एकमात्र गोल्फर हैं जिन्होंने हर बड़े गोल्फ प्रारूप में जगह बनाई है। अदिति को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखा जाएगा और वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट और चैंपियनशिप में हुंडई का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है हुंडई मोटर्स की जो इतने समय ब्रांड एम्बेसडर बना दी गई हैं वो कौन है? अदिति अशोक। ठीक है, अदिति अशोक एक गोल्फर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित सीनियर पुरुष की राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2021 जीती। किसने जीती भाई? ये बताना है। भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित सीनियर पुरुष की राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? तो ये आंसर सबको पता होगा क्योंकि एक ही ऐसा नाम है जो हमेशा इस चैंपियनशिप में आगे रहता है। पंकज अडवाणी, यासीन मार्चेंट, अदिति मेहता, ध्रुव सीतवाला। तो यहाँ दोस्तों पंकज अडवाणी जी हैं। पंकज अडवाणी जी ने सीनियर पुरुष की राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2021 जीत ली है। दिसंबर 2021 में अपने साथी ध्रुव सीतवाल को श्रेष्ठ 9 गेम फाइनल में 5-2 से हराकर पंकज अडवाणी ने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता। यह उनका कुल मिलाकर 35वां खिताब है। उन्होंने 15 बार IBSF मतलब इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्कूनर फेडरेशन वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर में गैर पेशेवर स्नूकर और अंग्रेजी बिलियर्ड्स को नियंत्रित करता है। इसका मुख्यालय दोहा कतर में है। स्थापना 1971 में हुई। राष्ट्रपति मुबारक अल खायरिन है दोस्तों। कौन? खायरिन है, मुबारक अल खायरिन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में बनारस डेयरी, काशी संकुल और बायोगैस आधारित बिजली उत्पाद संयंत्र की आधारशिला रखी? तो दोस्तों आपको बताना है किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में बनारस डेयरी, काशी संकुल और बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों मथुरा, वडोदरा, वाराणसी, लखनऊ। तो दोस्तों ये रखिए कहाँ? वाराणसी में। ठीक, कहाँ पर? वाराणसी में। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिकी विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनारस डेयरी, काशी संकुल की आधारशिला रखी। डेयरी लगभग 475 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी और इसमें प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध को संसाधित करने की क्षमता होगी। उन्होंने बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की भी आधारशिला रखी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रीष्म टी नानावती 2021 में निधन हो गया। दोस्तों दिसंबर 2021 में इनका निधन हो गया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? चिकित्सा, न्यायतंत्र, अभिनय या मोटर रेसिंग? तो दोस्तों ये एक न्यायतंत्र से संबंधित है। मतलब किससे? न्यायतंत्र, मतलब एक न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब अगर बात करें तो न्यायपालिका की बात हो रही है। उत्तर क्या होगा? न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ग्रीष्म टी नानावती का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गुजरात दंगों में जांच आयोग का नेतृत्व किया। उन्हें जुलाई 1971 में गुजरात उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें मार्च 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और फरवरी 2000 में वे सेवानिवृत्त हुए। तो दोस्तों उम्मीद करें जो जानकारी आपको मिल रही वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है और आपको इसकी कॉपी बना लेनी चाहिए। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने किस शहर के लिए एक नई शहरी विकास प्राधिकरण गठित करने का सरकारी आदेश पारित किया है? तंजावुर, मदुरई, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर। तो दोस्तों ये है मदुरई। इसका आंसर क्या होगा? मदुरई। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर देखें तो तमिलनाडु सरकार ने दिसंबर 2021 को मदुरई शहर के लिए एक नई शहरी विकास प्राधिकरण का गठन करते हुए एक सरकारी आदेश पारित किया। प्राधिकरण में अध्यक्ष के रूप में आवास और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव 11 सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों क्या है? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है दोस्तों? ये तमिलनाडु का है। मन्नार की खाड़ी, ये भी इंदिरा गांधी, मुदुमलाई और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आज की करंट अफेयर आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।